को तेरे में परिवर्तन कर बेफिक्र बादशाह बनो। सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने के अभ्यासी बन। हर संकल्प और समय को सफल करो। आज चारों ओर के अपने बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख रहे हैं। ऐसी बेफिक्र बादशाहों की सभा अभी ही दिखाई देती है, क्योंकि अभी ही बाप फिक्र लेके बेफिक्र बादशाह बनाते हैं, इसलिए ये सभा इस समय ही आपकी दिखाई देती है। अब सभी सवेरे से उठते तो बेफिक्र स्थिति में स्थित होते हैं, खाते पीते कर्म करते कोई फिक्र नहीं। सोते हैं तो भी बेफिक्र ऐसे बादशाह, और बेफिक्र उठो सो ऐसे अनुभव करते हो, क्योंकि आप सबने बाप को फिक्र दे के फखुर ले लिया, इसलिए बेफिक्र बादशाह बन गए। अगर चलते हुए कोई फिक्र आ जाता है तो फिक्र क्या बना देता है? फखुर है तो आपके मस्तक में लाइट की चमक चमकती है। अगर फिक्र आ जाता है तो बोझ की टोकरी आ जाती है। बताओ, आपको लाइट की चमक अच्छी लगती है व बोझ की टोकरी? बेफिक्र बादशाह स्वयं को भी प्रिय लगते, और जो ऐसी स्थिति में उड़ते तो उनकी चमकती हुई लाइट देख दूसरों को कितना प्यार आता है। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को बेफिक्र बादशाह स्थिति में रहना ये स्मृति स्वरूप में टिकाते रहते हैं। इसलिए आप लोगों का चित्र भी भक्त लोग डबल ताजधारी दिखाते हैं, एक लाइट का ताज और दूसरा विकारों को जीतने का बादशाहपन का ताज, डबल ताज दिखाते हैं। इसलिए बाप दादा यही सदा हर बच्चों को शिक्षा देते हैं, सदा मौज में रहना बहुत सहज है। क्या सहज है? सिर्फ हद का मेरापन बाप को दे दो। मेरे से तेरा किया तो बेफिक्र बादशाह बन गए। एक ही शब्द का अंतर है, तेरा मेरा। ते और मैं, इस शब्द के अंतर में बेफिक्र बादशाह बन जाते। सहज है ना? बने हो ना बेफिक्र बादशाह? कि अभी फिक्र रहता है? अगर कभी भी फखुर के बजाय फिक्र आता है तो अंतर सिर्फ तेरे के बजाय मेरा मानने से फिक्र आता है। तो सभी का लक्ष्य क्या प्रैक्टिकल है कि फिक्र दे दिया, या बीच बीच में फखुर छोड़ के फिक्र में आ जाते? फिक्र आता है कि बेफिक्र ही रहते हो? जो सदा बेफिक्र बादशाह रहता है वह हाथ उठाओ। बेफिक्र बादशाह पक्का कि कभी कभी बेफिक्र बादशाह हाथ ऊंचा उठाओ। कभी कभी वाले भी हैं। सेवा का फिक्र वो अलग बात है, लेकिन वो फिक्र औरों को भी बेफिक्र बनाने का साधन है। अपने संस्कार से अगर फिक्र आता है तो उसको उस समय ही मेरे के बजाय तेरे में चेंज कर दो। बाप को फिक्र दे दो और फखुर ले लो, क्योंकि बाप आया ही है बच्चों का फिक्र लेके फखुर देने। तो चेक करो मेरे में कभी कभी बहुत समय का संस्कार इमर्ज तो नहीं होता? क्योंकि बाप दादा कुछ समय से बच्चों को ये बता रहे हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण कभी भी कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। इसलिए हर एक बच्चे को अपने को यह अटेंशन देना है कि 1 सेकंड में बिंदी लगाने चाहो तो लगा सकते हो। मानो कोई भी व्यर्थ संकल्प आ जाता तो बिंदी द्वारा 1 सेकंड में व्यर्थ को समाप्त कर सकते हो। इतना अभ्यास है कि उस समय समय के सर्कमस्टांस प्रमाण पुरुषार्थ करके व्यर्थ को मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी। लगाओ बिंदी और लग जाए क्वेश्चन मार्क, क्यों, क्या, कैसे। उस समय ये सोचते रहे तो आने वाले समय में जो लक्ष्य है बाप के साथ चलेंगे। बाप तो सेकंड में बिंदु है और सेकंड भी बिंदु है और फुल स्टॉप भी बिंदु ही है। इतना अभ्यास है। इसके लिए अब से इस अभ्यास के अभ्यासी होंगे तो बाप समान श्रीमत का हाथ में हाथ देते हुए अपने घर पहुंच जाएंगे। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया तो बातों का अटेंशन अंडरलाइन करो। 2 बातें कौन सी? एक संकल्प का खजाना और दूसरा समय का खजाना। खजाने तो बहुत मिले हैं, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, योग द्वारा जो भी मुख्य संपन्न बनने की युक्तियां हैं सब प्राप्त कराई है। क्योंकि यह संगम का समय सारे कल्प में अमूल्य विशेष समय है। इस समय ही जितनी प्राप्ति करने चाहो उतनी कर सकते हो, क्योंकि यह एक जन्म महान जन्म है। एक जन्म में अनेक जन्मों का प्रारब्ध बनाने का है। संगमयुग का समय 1 सेकंड भी गंवाना नहीं है।
1 सेकंड का कनेक्शन अनेक जन्मों के साथ है। जमा करने का 1 वर्ष अनेक वर्षों की प्राप्ति का है, इसलिए इस समय की वैल्यू सेकंड या मिनट नहीं, 1 घंटा भी महान है, 1 सेकंड भी महान है। और संकल्प इस संगम के जन्म का विशेष आधार है। देखो, जो योग लगाते हो तो मनमनाभव कहते हो, और यह आधार है फाउंडेशन का। मन का काम ही है संकल्प करना, संकल्प द्वारा ही याद के यात्रा की अनुभूति करते हो। 1-2 में भी खास भिन्न भिन्न संकल्प देके अभ्यास कराते हो ना। तो सब चेक करो, समय की रफ्तार सारे दिन में चलते फिरते कर्म करते संबंध में आते अमूल्य रूप से रहा। क्योंकि समय अमूल्य है, संकल्प सर्वशक्तिवान बनाता है। तो बाप दादा बार बार कहते हैं, हे बाप दादा के लाडले दिल में बसने वाले बच्चे, अब व्यर्थ खाते को समाप्त करो, सफल करो। सफल करना ही सफलता है। 1 सेकंड गया यह नहीं सोचो, हर सेकंड हर संकल्प सफल हुआ, इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना ही है। इतना फुल स्टॉप लगाने की चेकिंग करो, अलबेले नहीं बनना। बाप दादा ने कहा था, लेकिन हमने समझा नहीं, समय को सोचा नहीं, इतना समय फास्ट जा रहा है, जाएगा। अभी अलबेलापन बाप दादा हर एक से लेने चाहते हैं। यह नहीं सुनने चाहते कि मैंने समझा नहीं, सोचा नहीं। अभी वर्ष भी नया आने वाला है, तो इस नए वर्ष में शुरू होने के पहले ब्राह्मण संसार से अलबेलापन, साथ में आलस्य भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। इसका अभी जो समय पड़ा है वर्ष में, इसमें अभ्यास शुरू करो, और जब नया वर्ष शुरू होगा तो बाप दादा को हिम्मत रख संकल्प करना और इसको विदाई देना। वर्ष के साथ इसको भी विदाई दे देना। दे सकते हो, दे सकते हो। जो दे सकता है वह हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। वाह बच्चे वाह! हाथ उठाने में तो बाप दादा को खुश बहुत करते हो। बाप दादा ने देखा है कि बहुत बच्चों को हाथ उठाने का रिटर्न करना याद रहता है, और कोई याद रखने में भी अलबेले हो जाते हैं। बाप दादा से रूह रेहान बहुत अच्छी करते हैं। हो जाएगा बाबा, आप देखना, अभी होगा, अभी होगा। बाप दादा भी ऐसे अलबेले बच्चों का सुन के मुस्करा देता है, और क्या करे। अच्छा है, सोचते हैं, करना है करना है करना है। ये बहुत सोचते हैं, लेकिन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसमें चेकिंग में फिर क्या कहेंगे, अलबेले हो जाते हैं। तो आज चारों ओर के बच्चों को बाप दादा ने सुना, तो जो अपने देश में अपने स्थानों में देखते रहते हैं वह भी अच्छा दिखाई देता है, सुनाई भी देता है। तो बाप दादा सम्मुख आने वाले बच्चों को और अपने स्थानों पर सुनने वाले देखने वाले बच्चों को यही कहते, अभी पुरुषार्थ को, संकल्प को और संगम के समय को अंडरलाइन लगाओ। सभी बच्चे प्यार में तो मेजॉरिटी पास हैं, प्यार के आधार पर अपने को अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्यार के कारण, बाप के प्यार का रेस्पाइट मिलने के कारण आगे बढ़ भी रहे हैं, लेकिन बाप समझते हैं जैसे प्यार में अनुभवी बन आगे बढ़ रहे हो, ऐसे ही याद की सब्जेक्ट में अनेक जन्मों के विकर्म विनाश करने में और अटेंशन दो। क्यों? विकर्म विनाश होंगे तो साथ साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे आएंगे। और बाप समझता है कि प्यार का रेस्पाइट यह है, जो प्यार वाली आत्मा कहे वह करना ही है। बाप चाहता है जब बच्चों का प्यार बाप से है तो साथ रहें। राजधानी में भी ब्रह्मा बाबा के साथ राजधानी में आए। राजधानी में आना अर्थात रॉयल फैमिली में आए। तख्त पर नहीं बैठे, लेकिन रॉयल फैमिली के साथ ही तो बने। बाप दादा ने पहले भी कहा है, इसकी परख कैसे करो। जब से आप आए हो, जितनी आयु आपकी है ज्ञान की, उतने समय में अगर आप बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहे हैं, तो जो ज्यादा समय दिल तख्त पर रहे हैं, मिट्टी में पांव नहीं रखा है, वह उस अनुसार रॉयल फैमिली में नजदीक संबंध में रहेंगे, रॉयल फैमिली वाले रहेंगे। तो प्यार है तो प्यार वाले साथ में निभाने में पीछे नहीं रहते। जो दिल तख्त नशीन है वह द्वापर कलयुग के भी संबंध में रहेंगे, नजदीक रहेंगे।
इसलिए प्यार निभाने वाले सदा दिल तक नशीन रहो और जन्म जन्म का हक लो। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को प्यार करते हैं। बाबा ने सर्टिफिकेट दिया कि प्यार की सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है। अब सब सब्जेक्ट में पास होना ही है, पास होना है, पास रहना है। अच्छा, पहले बारी जो बच्चे आए हैं वो उठो। पहले बारी आए, आधा क्लास तो नया है। आए हैं बाप दादा आने वालों का स्वागत कर रहे हैं। फिर भी मुबारक हो, पहले बार आने की मुबारक हो। भले लेट आए हो लेकिन फिर भी टू लेट के पहले आए हो। अभी यह अटेंशन रखना कि थोड़े समय में तीव्र पुरुषार्थी बन अपना भविष्य जितना बढ़ाने चाहो तीव्र पुरुषार्थ द्वारा आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि फिर भी अभी भी पुरुषार्थ करने की मार्जिन है। जितना आगे बढ़ने चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो। बाप दादा और ये दैवी परिवार आपको साथ साथ आगे बढ़ने का वाइब्रेशन देंगे, इसलिए आगे बढ़ो, हिम्मत रखो। हिम्मत आपकी और मदद बाप दादा और परिवार की, आगे बढ़ो। ठीक है ना? हाँ करो, आगे बढ़ो। अच्छा, सेवा का टन गुजरात जोन का है। गुजरात उठो, हाथ हिलाओ। गुजरात की संख्या ही इस हॉल में आधे हॉल से भी ज्यादा है। अच्छा है, जो गुजरात से पहले बारी आए हैं वो खड़े रहो। अच्छा, जो पहले बारी आए हैं उसमें भी गुजरात ज्यादा है। अच्छा, मुबारक हो। अभी गुजरात के रेगुलर आने वाले और टीचर्स उठो। अच्छा, गुजरात सर्विस में तो आगे बढ़ रहे हैं। अभी किस में नंबर लेना है? संख्या में तो नंबर ले लिया, अभी निर्विघ्न जो बाप दादा कहते हैं। अभी किसी जोन का रिजल्ट में नाम नहीं आया है। सबका लक्ष्य है लेकिन अभी तक इस बात में नंबर नहीं लिया है। बाप दादा ने देखा कि यह नंबर लेना लक्ष्य रखते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में अभी प्लान ही बना रहे हैं। और अभी हर एक समझे कि हमें नंबर लेना है, लेना है, लेना है। तो मुख्य इतने लोग जो उठे हैं वो अपने अपने सेंटर को एक एक अपने एरिया को अटेंशन देकर नई दुनिया में जाने की तैयारी कर सकते हो ना। वहाँ तो राजा प्रजा सभा एक होंगे, निर्विघ्न होंगे, लेकिन संस्कार वहाँ तो नहीं भरेंगे, यहाँ ही भरना है। तो बाप दादा सभी को छोटा जोन है या बड़ा जोन है ये रिजल्ट देखने चाहते हैं। बोलो, निमित्त बनी हुई दादियाँ या दादे, ये पहला इनाम कौन लेगा? गुजरात लेगा। कब तक? 6 मास चाहिए। 6 मास, जल्दी करेंगे, मुबारक हो। दादियाँ बोलो, पहला नंबर कब दिखाई देगा? दिखाई देगा ना? मधुबन वाले उठो, मधुबन वाले। अच्छा, हाथ हिलाओ, मधुबन वाले हाथ उठाओ। शांतिवन या ऊपर पांडव भवन है जो 3 स्थान है ऊपर के और एक है नीचे शांतिवन और 5वां हॉस्पिटल भी है, तो 5 पांडव हो गए। तो पहले मधुबन वाले करेंगे, हाथ उठाओ जो करेंगे। मिलाना जानते हो ना? मधुबन वाले तो लकी है, थोड़ा बहुत संगठन को पक्का करके साथी बनाओ। और कोई में साथी नहीं बनाना, इसमें 1-2 को साथी बना के पहला नंबर मधुबन लेना चाहिए। लेंगे? अभी ऐसे हाथ करो। बीती सो बीती, जो भी हुआ सबने देखा सुना और मधुबन वालों को तो बहुत गोल्डन चांस है। मधुबन में सब आ गए। तो मधुबन वाले अगर मिलके, यह नहीं पांडव भवन अलग है या कोई और स्थान अलग है, नहीं, मधुबन माना सब एक है। तो मधुबन वाले समझते हैं करेंगे। हाथ उठाओ जो करेंगे। सभी ने उठाया, जो समझते हैं करना, क्या बड़ी बात है। बाप दादा है, दादियां हैं तो बड़ी बात तो है नहीं। दादियां क्या समझती हैं? मधुबन वाले तो नंबर 1। अच्छा है, बाबा ने सबको ये करके दिखाने का सबको कहा हुआ है, लेकिन मधुबन तो मधुबन है। गुजरात ने कहा है करके दिखाएंगे। अच्छा है, सब वाइब्रेशन देना हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। विघ्न का नाम निशान नहीं। चलो, बात हुई, कोई लेन देन किया, खत्म। कुछ समय पहले जब दादी थी तो एक बारी सभी ने पाठ पक्का किया था, हाँ जी का।
ना शब्द नहीं, हाँ जी बहुत अच्छा। मधुबन जाएगा पहला नंबर। बाप दादा को मधुबन का फखुर है ना, हर एक जोन का फखुर है। अभी मधुबन सामने आया है लेकिन बाप दादा सभी जोन को कहते हैं हाँ जी मीठी आत्मा, ये सबका पाठ पक्का है। पक्का है ना? इनाम तो मधुबन को लेना चाहिए। 1 सेकंड में बीती को बीती कर सकते हो। चलो पुरुषार्थी है हो भी गया, लेकिन बीती को बीती कर उड़ो। उड़ने वाले पीछे को छोड़ देते हैं तभी उड़ते हैं। तो बहुत अच्छा। अभी गुजरात कोई नवीनता करे। बाप दादा ने दिल्ली वालों को भी कहा नवीनता करो। अभी बाप दादा को समाचार मिला तो अभी यूथ ने विदेश और देश मिलके जो आरंभ किया है उसमें अच्छी रिजल्ट हो सकती है। अभी तो इन्वेंशन शुरू की है लेकिन भारत या विदेश दोनों ही मिलकर और भी कमाल कर सकते हैं। अभी तो आरंभ किया है लेकिन दिल्ली वालों ने हिम्मत अच्छी रखी, शुरू किया है। अभी विश्व में ये फैल जाए तो विदेश और देश मिलकर एक ब्राह्मण परिवार बना है और विश्व के आगे विश्व को भी एक बनाएंगे। शुरू तो हो गया है, अभी मुस्लिम लोग भी आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा बड़ा प्रोग्राम बनाओ जिसमें मुख्य देशों से आए और विश्व में ये प्रसिद्ध हो तो सब एक पिता के बच्चे आपस में भाई बहन है, ब्रदरहुड सिस्टरहुड, यह आवाज फैलता रहे। एक ही स्टेज पर सब तरफ के लोगों का विशेष अनुभव हो। प्लान तो बना रहे हैं सभी, अभी बेहद में जा ही रहे हैं। सबको मालूम हो तो यह एक गॉड फैमिली है, ये प्रसिद्ध हो। बाकी तो सभी जो भी आते हो सेवा भी कर रहे हो, स्व पुरुषार्थ भी कर रहे हो और गॉडली कार्य है, ये भी दुनिया के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। एक फैमिली है। अच्छा, गुजरात वालों ने संकल्प तो किया है, बहुत अच्छा है। अभी कुछ नवीनता भी करो, हर जोन कुछ नया नया प्लान बनाए। सिर्फ मधुबन या बड़े शहर बनावे, सबके प्लान में कोई न कोई विशेषता होती है, वह सब विशेषताएं मिला के एक ऐसा प्लान बनाओ जो सब समझे हमारा प्रोग्राम है। एडिशन जो भी करने चाहे वो अपना विचार दे सकते हैं, सिर्फ आवाज अभी जल्दी फैलाओ। उन्हों को भी टाइम तो मिले, जो रहे हुए हैं कुछ तो वर्षा पाए ना। अंत में आएंगे तो क्या पाएंगे, इसलिए सोचो जल्दी जल्दी कुछ न कुछ वर्षा पालें, नहीं तो आपको उल्हना देंगे। हमको लास्ट में क्यों बताया, कुछ वर्षा तो लेने देते। मुक्ति का वर्षा तो मिलेगा ही सभी को, लेकिन जीवन मुक्ति का वर्षा। अच्छा, गुजरात की 50 कन्याएं समर्पित हुई हैं। अच्छा, शक्ति मिली। समर्पित होना अर्थात जो बाप दादा ने कहा वह किया। तो संकल्प किया, बाप दादा का कहना और हमारा करना, ये संकल्प किया। हाँ, हाथ उठाओ। आगे चलकर समर्पण समारोह तो किया, लेकिन अभी आगे कौन सी ट्रेनिंग करेगी या समर्पण करेगी? कोई भी विघ्न को निर्विघ्न बनाने के निमित्त बनेंगी। ये ताकत आई ना, समर्पण में ये भी तो हुआ ना। तो समर्पण किया, इसमें भी नंबर लेना। निर्विघ्न रहेंगे और निर्विघ्न स्थान को बनाएंगे, नंबर लेंगे। अच्छा है, एक कदम तो उठाया है, अभी आगे कदम बढ़ाते ही रहना। अच्छा है, आगे आगे बढ़ते रहेंगे और बढ़ाते रहेंगे। अच्छा, अभी आप मुख खोलो और गुलाब जामुन खाओ, बाप दादा भी समर्पण की टोली खिलाते हैं। डबल विदेशी अर्थात डबल पुरुषार्थी, डबल तीव्र पुरुषार्थी। बाप दादा ने देखा उमंग उत्साह बहुत है। कैसे भी हो लेकिन मेजॉरिटी मधुबन में हर साल में पहुंच जाते हैं। परिवार और बाप दादा से सम्मुख मिलन का उमंग बहुत है। चाहे कैसे भी जमा करें, लेकिन बाप दादा ने देखा है कि इन्हों की टिकट जमा करने के भिन्न भिन्न तरीके बहुत अच्छे हैं। कैसे भी करके हर साल मेजॉरिटी पहुंच जाते हैं। विदेश को भी इंडिया बना दिया है।
प्यार है मधुबन के वायुमंडल से और बाप दादा का भी यह उमंग उत्साह और इन्हों के भिन्न भिन्न जमा करने का तरीका देखकर बहुत दिल में प्यार आता है। वाह विदेशी वाह। पहले बड़ी बात लगती थी लेकिन अभी ऐसे ही आते हैं हर ग्रुप में जैसे और ग्रुप आता है इंडिया का, ऐसे कोई ग्रुप का नहीं जिसमें विदेशी नहीं आए। तो ये है मधुबन के या सारे विश्व के परिवार से प्यार। बाप दादा से तो प्यार है ही। बाप दादा को भी जैसे दिल से सब कहते मेरा बाबा, क्योंकि बाप दादा अमृत वेले भी विदेश में चक्र लगाता है। बाप दादा को आने जाने में कितना समय लगता, वहां भी चक्र लगाते हैं बाप दादा, देखते हैं कैसे हैं। लगन है मगन बनने में, पुरुषार्थ अच्छा है। अभी एक लगन मेजॉरिटी विदेश वालों की देखा है, जैसे इंडिया में रहे हुए स्थान रह नहीं जाए ऐसे विदेश में भी अभी बढ़ता जाता है। जितना हो सकता है उतना चक्र लगाते भी सेवा करते रहते हैं। अभी कितने देश हैं, अभी विदेश के कितने देशों में सेंटर है? 137 देशों में सेवा चल रही है। कितने सालों में इतने बने? लंदन वाले 2011 में 40 साल मनाएंगे। अच्छा है, ताली बजाओ। स्पेन, मैक्सिको आदि कई जगह में 30 वर्ष का मना रहे हैं। अच्छा है, आप सबको भी सुनकर खुशी होती है ना? क्यों? कोई भी देश चाहे इंडिया का चाहे विदेश का कम से कम बाप आया है ये संदेश भी पहुंच जाए। ऐसा नहीं कहे कि मेरा बाप आया मेरे को संदेश भी नहीं दिया। चाहे इंडिया में चाहे विदेश में, चलो काफी समय नहीं आवे लेकिन संदेश तो सबको मिले। भगवान आ गया, भगवान आया और वर्षा देके चला गया, इसमें रह नहीं जाए। संदेश देना आपका काम है, चलना उनका काम है, लेकिन संदेश पहुंचाना यह आपका काम है जो जहां रहते हैं। अभी जैसे साइंस के साधन बढ़ते जाते हैं, बहुत जल्दी से जल्दी कोई भी बात फैल जाती है। ऐसे प्लान बनाओ जो सब तक संदेश तो पहुंच जाए। हो सकता है, हो सकता है, मुश्किल है नहीं। तो अभी लिस्ट निकालो, भारत में कितने तक संदेश पहुंचा है, विदेश में कहां तक पहुंचा है। कोई साधन निकालो, चाहे साइंस के साधन चाहे वैसे भी संबंध रखने का साधन, लेकिन उलझना न मिले। अभी तो कई देश निकलेंगे जहां संदेश नहीं पहुंचा है। बहुत अच्छे साधन निकल रहे हैं लेकिन उनको यूज कैसे करें वो प्लान बनाना पड़े। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा अभी मुबारक दे रहे हैं। हर दिन हर घंटे आगे बढ़ने की मुबारक हो। समय आपका इंतजार कर रहा है, आप समय का इंतजार नहीं करना। आप समय को जितना समीप लाने चाहो समाप्ति को, उतना समाप्ति को समीप ला सकते हो। समय आने पर तैयार होना यह आप ब्राह्मणों का संकल्प नहीं हो, आप समय को समीप लाओ। समय बाप को कहता अभी ब्राह्मण आत्माएं मुझ समय को समीप लाए। प्रकृति भी बाप को कहती अभी समाप्ति को समीप लावे। तो बाप दादा क्या जवाब दे, क्या जवाब दे? समय आया कि आया ये कहें, आपकी तरफ से यह जवाब दे। क्या जवाब दे? बोलो, क्या जवाब दे? अभी समाप्ति को समीप लाना अर्थात स्वयं को संपन्न संपूर्ण बनाना, क्योंकि बाप दादा अकेले नहीं जाएगा, बच्चों सहित जाएगा। तो डेट फिक्स करना, कब तक? काम तो दिया है, अब आपस में राय करना। बाप दादा जवाब क्या दे प्रकृति को? प्रकृति बहुत परेशान है, दुखी आत्माएं बहुत मन में चिल्ला रही हैं। मनसा सेवा अभी ज्यादा बढ़ाओ। करते हैं मनसा सेवा लेकिन लगातार बढ़ती रहे वो और बढ़ाओ, क्योंकि प्रकृति और दुखी आत्माएं बाप के पास आती है, चिल्लाती हैं। तो आप उन्हों को कुछ शांति या सुख की अनुभूति कराओ। वो 1 सेकंड की शांति भी चाहते हैं, थोड़ी शांति दे दो। जैसे भूखा होता है तो समझता है कि कुछ भी मिल जाए, थोड़ा भी मिल जाए, तो अभी मनसा सेवा को भी बढ़ाओ। वाचा की तो चल रही है, बाप दादा खुश है। अच्छा, बाप दादा ने जो होमवर्क दिया वह याद रखना और रखवाना। अच्छा,
बाप दादा के दिल तक नशीन बच्चों को विश्व कल्याण के कर्तव्य में सदा आगे बढ़ने वालों को बाप दादा दृष्टि देते हुए दिल का प्यार और मुबारक मुबारक हो दे रहे हैं। हर एक बच्चा दूर बैठे भी सम्मुख अनुभव कर रहे हैं और बाप दादा सभी बच्चों को दिल में समाते हुए सभी बच्चों से नमस्ते नमस्ते कर रहे हैं। दादियों से बाबा का फोर्स सभी को प्रेर रहा है, जल्दी सबको संदेश मिल जाएगा, पहुंच रहा है। लेकिन ये जो संस्कार है ना सुनते हुए फोर्स आता है, लेकिन संस्कार बीच में पर्दा लगा देता है। बाप तो कर रहा है, लेकिन सभी संगठन में यह वायदा करें कि हम सब मिलकर के करके दिखाएंगे और रोज अपना एक दो को जो साथ में रहते हैं सब मिल करके लेन देन करके सोए तो हमारा आज का दिन संपन्न हुआ। मोहनी बहन से हो जाएगा। ये तो बीच में थोड़ी ही गलती की इसलिए बढ़ गया। थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखो, जो डायरेक्शन मिले उस अनुसार करो, हो जाएगा। बाबा शरीरों को जवान बना दो ना, ये ड्रामा के हाथ में है, बाबा के हाथ में नहीं। बाप दादा के हाथ में ही है, वो टेम्परेरी काम चलाने के लिए। पर दादी से देखो ये खुश रहती है। रमेश भाई से जो आपने प्लान बनाया है वह ठीक है, कर सकते हो, बैठकर अपना प्लान बनाकर शुरू कर सकते हो। और नई नई इन्वेंशन जो निकल रही है ना, वह क्या क्या निकल रही है, हम लोगों को उससे क्या फ़ायदा हो सकता है। जो चल रहा है वो तो चल रहा है, नवीनता निकालो। शांति बहन से बीमारी में स्वयं को चलाना यह अच्छा आ गया है। कोई बैठ जावे मैं तो बीमार हूँ, मैं तो बीमार हूँ, नहीं, आपको चलाना आ गया है। बाबा आपको थैंक्स, आपको भी थैंक्स जो शरीर को चलाना आ गया है। गोलो भाई शांतिवन में सोलार लगवा रहे हैं, अभी डर निकल गया है ना, आगे क्या होगा कैसे होगा वो डर नहीं है ना, क्योंकि सभी का संकल्प है, सबका उमंग है तो होना चाहिए, इसलिए सभी का संकल्प ला रहा है। 10